1964 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने सदर अयूब खान से एक सवाल पूछा। शोर मचा हुआ है कि अमेरिका भारत को फौजी इमदाद दे रहा है और भारत ये इमदाद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मैं पूछती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका तो तुम्हारा दोस्त था, तुमने ये दोस्त क्यों गवा दिया? ये वो सवाल था जो मशरकी और मगरबी पाकिस्तानी हर शख्स जानना चाहता था। ये सवाल इस पाकिस्तान में हो रहा था जिसमें पाकिस्तान सनती तरक्की बड़ी तेज़ी से कर रहा था। अब ये वाज़ेह हो चुका था कि ये तरक्की पाकिस्तान ने रूस के मुकाबले में अमेरिका का साथ देकर अमेरिका से माशी इमदाद हासिल की थी। इस इमदाद से पाकिस्तान में तरबेला और मंगला जैसे दो बड़े डैम बन रहे थे, लेकिन 1962 की भारत और चीन की जंग ने ये सूरत हाल बदल ही दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़कर भारत को फौजी इमदाद देना शुरू कर दी। एक तरफ अमेरिका भारत को इमदाद दे रहा था और दूसरी तरफ भारत कश्मीर को तेज़ी से अपने अंदर जम कर रहा था। ये पाकिस्तान के लिए दोहरा नुकसान था। इसका मतलब कि अमेरिका की इमदाद भी ख़त्म और कश्मीर भी हाथों से निकल गया। ये वो हालात थे जिनमें जनरल अख्तर मलिक ऑपरेशन जबराल्टर की तैयारी कर रहे थे। ये ऑपरेशन कैसे हुआ? इस ऑपरेशन का तल्लुक 1965 की जंग के साथ क्या था? मैं हूँ मोहसिन अली। देखो और जागो पाकिस्तान सीरीज़ में हुआ क्या था, हम ये बताएंगे। 1960 की दिहाई में पाकिस्तान और अमेरिका के हालात 1960 की दिहाई में पाकिस्तान अमेरिका के हालात ख़राब होते जा रहे थे। फिर जुलाई 1965 में एक वाक़ये ने पाकिस्तान को चौंकने पर ही मजबूर कर दिया। हुआ ये कि अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक की इमदाद से पाकिस्तान की माली मदद करने के लिए जो इत्तेहाद बनाया था, अमेरिका की मदाखलत की वजह से वर्ल्ड बैंक ने वो इजलास 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया। इसका मतलब ये कि आज से पाकिस्तान की इमदाद बंद। इस कार्रवाई की वजह थी पाकिस्तान के चीन और रूस से बढ़ते हुए तल्लुकात। इस कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका से तल्लुकात तोड़ने की धमकी भी दी और ये भी कहा कि अमेरिका के खातिर चीन और रूस की दोस्ती नहीं छोड़ी जाएगी। अमेरिकी इमदाद बंद होने पर पूरे पाकिस्तान में अमेरिकी मुखालिफ बयान शुरू हो गए। लोगों ने अमेरिकी प्रोडक्ट का बायकॉट करना शुरू कर दिया क्योंकि सदर अयूब खान पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी आज़ाद रखना चाहते थे और सदर अयूब अली खान ने खिताब में कहा कि हम अपनी आज़ादी का किसी सूरत भी सौदा नहीं करेंगे, कौम कुर्बानी के लिए तैयार रहे। इन सारे शिकवों का खुलासा ये था कि पाकिस्तान अमेरिका से सख्त नाराज़ था। अमेरिका का भारत को फौजी इमदाद देना और भारत का कश्मीर को अपने अंदर जम करना पाकिस्तान को सख्त परेशान कर रहा था। फिर अगस्त 1965 का दिन आया। जनरल अख्तर मलिक ने 1 जून 1965 में फोर्सेस की तरबियत शुरू कर दी। इन फोर्सेस को इस्लामी जर्नलों के नाम तारक, कासम, खालिद, सलाहुद्दीन, गजनवी और बाबर फोर्सेस का नाम दिया गया। सलाहुद्दीन फोर्स सबसे बड़ी फोर्स थी। इसमें 700 जवान भर्ती किए गए थे। इसके बाद गजनवी फोर्स सबसे बड़ी फोर्स थी जिसमें 500 के करीब जवान थे। बाबर फोर्स सबसे छोटी फोर्स थी जिसमें सिर्फ 30 जवान थे। सलाहुद्दीन फोर्स को कश्मीर में दाखिल होकर श्रीनगर और बारामूला को कंट्रोल करना था। गजनवी फोर्स का टारगेट जम्मू था। बाकी चारों फोर्सेस को पूरे कश्मीर में फैलकर फौजी अड्डे, सड़कें, पुल और सरकारी इमारतों को निशाना बनाना था। हर फोर्स में एक एसएसजी कमांडो भी शामिल था। जनरल अख्तर मलिक जबराल्टर फोर्स में चंद ऑफिसर को छोड़कर बाकी सारे फोर्स आज़ाद फौज और रज़ाकारों पर मुश्तमिल थी। हर जवान को 7 दिन का राशन, हर राइफ़ल के लिए 200 गोलियां, स्टेन गन के लिए 400 गोलियां, मशीन गन के लिए 900 गोलियां और हर रॉकेट लॉन्चर के लिए 30 रॉकेट दिए गए और हर जवान के पास 8 हैंड ग्रेनेड भी थे। इन फोर्सेस के अलावा 14 और भी फोर्सेस तैयार की गई थी। इनके नाम ABCD पे रखे गए थे। इनका काम जब 6 फोर्सेस सीज लाइन क्रॉस कर रही होंगी तो ये फोर्सेस सीज लाइन के उस पार भारत को एंगेज करेंगी।
ताकि भारत का ध्यान इसी तरफ ही रहे। फिर वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था। 1 अगस्त 1965 को फोर्सेस सीज लाइन के पार जाना शुरू हो गई। हमले का दिन 7 अगस्त मुकर्रर किया गया था। ये एक पाकिस्तान की तरफ से सरप्राइज़ अटैक था। क्या ये वाकई सरप्राइज़ अटैक था? हम आपको अगली किस देखो और जागो पाकिस्तान एपिसोड नंबर 5 में बताएंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।